जम्मू कश्मीर में फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसमें 5 जवानों की शहादत हो गई है। 5 और जवान गंभीर रूप से घायल हैं और सरकार का बयान पुराना है कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर घाटी की तुलना में जो जम्मू हमेशा शांत रहा करता था, वहां वैसा क्या हुआ है कि हर छोटी बड़ी आतंकी वारदात वहीं हो रही है। आखिर पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति में ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि आतंकी संगठनों के निशाने पर अब घाटी नहीं बल्कि जम्मू है, जहां आतंकी घटनाएं और जवानों की शहादत बढ़ती ही जा रही है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 8 जुलाई को जो आतंकी हमला हुआ है वो हुआ है कठुआ में, और कठुआ पड़ता है जम्मू रीजन में। पिछले 1 महीने में ये 7वां आतंकी हमला है जो जम्मू रीजन में हुआ है। पिछले 2 महीने में कुल 11 हमले हुए हैं। साल 2023 में इस जम्मू रीजन में कुल 43 आतंकी हमले हुए हैं। ऐसे में जरूरी है जम्मू रीजन को समझना, ताकि ये समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में हैं कुल 10 जिले। इनमें शामिल हैं कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। इनमें आतंकियों के लिए सबसे आसान निशाना बनता है कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ और डोडा। और इसकी वजह है इन जिलों की बनावट, इन जिलों की बसावट। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा पीर पंजाल से जुड़ा हुआ है। 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले पीओके से जम्मू के इन इलाकों में घुसपैठ आसान हो जाती है, क्योंकि पीर पंजाल के जो भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो या रियासी हो या फिर कठुआ, ये इलाके घने जंगलों से ढके हुए हैं। यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल काम है। राजौरी के डेरा की गली से बफलियाज के बीच 12 किलोमीटर में जंगल इतना घना है कि उसमें सेना की गाड़ियां जा ही नहीं सकती। इसके अलावा पहाड़ों में बनी प्राकृतिक गुफाएं ऐसी हैं कि वहां रोशनी भी नहीं पहुंचती और इनमें आतंकी आसानी से छिप सकते हैं। रही सही कसर पूरी हो जाती है स्थानीय लोगों की बदौलत, जो चंद पैसे की खातिर इन आतंकियों के मुखबिर बन जाते हैं और उन्हें भारतीय सेना की हर गतिविधि की खबर करते रहते हैं। नतीजा, बिना बाहर निकले भी इन आतंकियों के पास मजबूत इंटेल होती है जो सेना की हर हलचल से जुड़ी होती है। और जब कभी सेना इन जंगलों में दाखिल भी होना चाहती है तो आतंकी खुद ऊपर चले जाते हैं और नीचे से आ रही सेना पर हमला कर देते हैं, जिससे भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाकी के काम तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन कर देते हैं। जैश-ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगने के बाद पाकिस्तान की शह पर जैश ने PAFF, TRF और कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठन बना लिए हैं, जिनके आतंकी गुरिल्ला टेक्निक में माहिर हैं। ये आतंकी छिपकर हमला करते हैं और फिर भागकर आम लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। इसकी वजह से भारतीय सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आतंकी वारदात के वक्त सेना से मुठभेड़ हो गई तब तो आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन अगर वो एक बार भाग जाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, और वो है सेना की तैनाती। दरअसल जब लद्दाख में चीन के साथ भारत की टेंशन बढ़ी तो चीन से निपटने के लिए पीर पंजाल में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को पीर पंजाल से हटाकर लद्दाख में सीमा पर तैनात कर दिया गया। वहीं पीर पंजाल की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई डेल्टा और रोमियो फोर्स के पास। अब कश्मीर पर तो पूरी दुनिया की नजर है, घाटी पर पूरी दुनिया देख रही है, तो वहां पर आतंकी घुसपैठ नहीं ही कर सकते। लिहाजा पीर पंजाल में थोड़ी कमजोरी हुई तो आतंकियों ने इसका फायदा उठाया और घुसपैठ करने में कामयाब रहे। और इसकी वजह से ही पिछले 3 साल में ऐसे आतंकी हमलों में 100 से ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है। बाकी तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और जैसे ही चुनाव होंगे आतंकियों के बचे खुचे मददगारों का भी लोकतंत्र में यकीन पुख्ता हो जाएगा। लिहाजा ये आतंकी कभी नहीं चाहते कि विधानसभा के चुनाव हों, और वो कभी घाटी तो कभी जम्मू में लगातार आतंकी वारदात करते ही जा रहे हैं। लिहाजा अब वक्त है अपने इतिहास को दोहराने का। 21 साल पुराना इतिहास, जब सेना ने अप्रैल-मई 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया था, जिसे पीर पंजाल के ही हिलकाका, पुंछ, सूरनकोट में अंजाम दिया गया था, और तब वहां के सारे आतंकी एक साथ मार दिए गए थे। बाकी इन आतंकियों को जो स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी भारतीय सेना का प्लान तैयार है। और अब सेना पूरे जम्मू कश्मीर में 1917 में डोगरा के राजा के बनाए कानून एनिमी एजेंट्स एक्ट को लागू करना चाहती है, जिससे आतंकियों के मददगारों की संपत्ति को जब्त किया जा सके और उनको उम्र कैद से लेकर
फांसी तक की सजा दिलाई जा सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।